हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन योर टिप्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो ये बुक आपको इसी साल पढ़ने को मिली है, मतलब कि अब तक 10th तक आपने बिजनेस स्टडीज़ कुछ नहीं पढ़ा था। अब आपको 11th और 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस है क्या? जो हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस है वो है क्या? बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? पहले मैं देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? देयर आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। वो एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से हम अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हमारी? वो एक्टिविटीज़ जो हम जो भी काम करते हैं अपने प्यार में, किसी की देखभाल के लिए या किसी और रीज़न से, अगर जो भी हम काम करते हैं, मतलब जो हम घर चलाने के लिए ना करके किसी और के लिए करते हैं, वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक क्या था? जो हम घर चलाने के लिए काम करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो हम किसी के लिए जो काम करते हैं बिना पैसों के, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिज़नेस क्या है? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें बिज़नेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है बिज़नेस में? या प्रोडक्शन भी होता है और उनकी सेल्स भी होती है, मतलब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन भी होता है और उनकी सेल्स भी होती है। अंडरटेक विच अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। है क्यों किया? प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। क्या मोटिव होता है इनका? प्रॉफिट अर्निंग। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। कैसे प्रॉफिट अर्न करें? सोसाइटी में जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स को पूरा करके क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक बार और देखते हैं, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन और सेल्स होती है गुड्स और सर्विसेज की। इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। सोसाइटी के लोगों की नीड्स को पूरा करके प्रॉफिट कमाना, इसमें प्रोडक्शन एंड सेल्स आता है। क्या है वो? बिजनेस। अब हम आगे चलते हैं। हमने बात तो कर ली इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाए, इकोनॉमिक्स, और जो किसी के लव सिंपैथी में की जाए वो नॉन इकोनॉमिक। अब बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो होता क्या है? बिजनेस जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस क्यों करते हैं हम? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्निंग या अर्निंग, इनकम जनरेट करना, मतलब पैसे कमाना क्या है? हमारा बिजनेस का मेन मोटिव है। मनी पाना हमारा बिजनेस का मेन मोटिव है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कैरिड विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। इसका विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? लाइवलीहुड, अर्निंग लाइवलीहुड, अपने पैसे कमाना। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट कमाना क्या है? मेन एम है बिजनेस का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है? प्रोडक्शन होता है, या मतलब गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, उनका प्रोडक्शन भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी फैक्ट्री में ही गुड्स प्रोड्यूस करें, ऐसा भी हो सकता है हम किसी और से ख़रीद के अपनी में उसको हल्का सा मैन्युफैक्चर करके फिर किसी और को दे दें। तो क्या है? एवरी बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, वो क्या है? बिजनेस। आगे हम चलते हैं। सेल्स या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो उनकी सेल्स भी हो सकती है, या तो प्रोडक्शन या परचेज होगा, या फिर सेल्स होगी। ठीक है, वो बिजनेस में आता है। आगे देखें तो डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें सबसे मेन बात कि बिजनेस क्या है? अगर रेगुलर बेसिस पे वो काम हो रहा है तो ही वो बिजनेस है, वरना वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम रोज़ किसी को अखबार बेच रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस हो गया, लेकिन वहीं हम कुछ सालों 2-3 महीने तक अखबार इकट्ठा करके उसे एक बार बेच देते हैं तो वो कोई हमारा बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए, वो है हमारा बिजनेस। तो बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे अगर काम हो रहा है तो वो बिजनेस है। वंस द सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस।
एक सिंगल ट्रांजेक्शन से बिजनेस नहीं कहलाता वो। अगर हमने कोई भी एक चीज़ की सेल्स या कर ली, कहीं से परचेज कर लिया, तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा, एक सिंगल ट्रांजेक्शन है तो, अगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। अगला है प्रॉफिट अर्निंग। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हमें पता है, प्रॉफिट अर्न करना, इनकम जनरेट करना, ठीक है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, इसलिए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसका मतलब क्या है? बिजनेस में जो है देयर इज लॉस होने की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसमें क्या कहते हैं, लॉस भी हो सकता है, मतलब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। रिटर्न आने की अनसर्टेनिटी है कि रिटर्न हमने जो पैसे लगाए हैं वो हमें वापस मिलेंगे भी या नहीं बिजनेस में, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। ऑफ बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस, लेकिन हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए बिजनेस में, चाहे बेस्ट एफर्ट्स भी लग रहे लेकिन फिर भी लॉस होने की संभावना रहती ही है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो बिजनेस में जो है रिस्क होता है, क्या पता हमारे पैसे डूब जाए, क्या पता हमें लॉस हो जाए, तो वही बात है, इसमें बिजनेस में रिस्क भी होता है। अब हम बात करते हैं तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में हम बात करते हैं। तो बिजनेस होता है क्या है, हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बस सेम वही डेफिनेशन को हमने थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विसेज का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। बस इसमें हमने एक लाइन नहीं लिखी, बाय सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करके, ठीक है। बाकी सब उसमें वही है। अब हम आगे देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है हमारा। तो प्रोफेशन क्या है? रिफर्स टू एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। तो प्रोफेशन क्या है? वो एक्टिविटी जिसमें क्या रिक्वायर्ड होता है? स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। प्रोफेशन वो एक्टिविटी है जिसमें स्पेशल स्किल्स और नॉलेज ज़रूरी होती है। एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लाइवलीहुड, मतलब बिजनेस में कोई स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशन, अगर किसी पर्सन के पास स्पेशल स्किल्स और नॉलेज है और उसके द्वारा वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है? उसमें स्पेशल स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है और उसके द्वारा पर्सन क्या है? अर्न अ लिविंग, वो अपनी लिविंग को भी अर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इंडिविजुअल वर्क रेगुलर फॉर द पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। क्या है एम्प्लॉयमेंट? कि कोई पर्सन जो है वो किसी और के लिए काम कर रहा है, ठीक है, रेगुलर वर्क कर रहा है किसी और के लिए, और उसको उसके बदले क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन, या मतलब सैलरी लिख लो, वेजेस लिख लो, तो उसके बदले उसको सैलरी या वेजेस मिल रहा है बदले में उस काम के, तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एक बार फिर से देखते हैं क्या थे तीनों वर्ड्स हमारे। बिजनेस क्या था? ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट हो और इसका मोटिव हो प्रॉफिट अर्निंग, वो बिजनेस है। प्रोफेशन क्या था हमारा? स्पेशल स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए पर्सन के पास जिससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, तो वो हमारा प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्या था? रेगुलर बेसिस पे अगर कोई पर्सन किसी के लिए काम कर रहा है और उसके बदले उसको वेजेस या सैलरी मिल रही है, तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बिजनेस एक्टिविटीज़, तो फर्स्ट जो है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। अच्छा, तो बिजनेस एक्टिविटी को फर्स्ट जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री क्या है? ऐसी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल क्या होते हैं हमारे, आपको पता ही होगा, कच्चा माल को हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स में चेंज कर दे, वो क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी, इंडस्ट्री क्या? एक ऐसी एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को यूज़फुल गुड्स में चेंज कर दे, वो हमारी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स अदर लिविंग स्पीसीज। यहाँ बताएं इंडस्ट्री में क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ भी हो सकती है? प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, या फिर रियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इंडस्ट्री में आती हैं।
अब इंडस्ट्री को जो है कि हमने क्या कहते हैं डिवाइड किया है बहुत सारे पार्ट्स में। तो फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। नेचुरल जो भी चीज़ से काम हो रहा है वो सब क्या प्राइमरी में आता है। तो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, उनकी माइंड से उन रिसोर्सेज को निकालना, और कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिस या उनके दूध, गाय से दूध लेना, ये सब क्या है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। मतलब रॉ मटेरियल का यूज़ होता है प्राइमरी में मेनली, ठीक है। तो कैसे हो सकता है? इसमें प्राइमरी के भी हमारे दो पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? ये प्राइमरी का पार्ट है, याद रखना। दीज क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टेड और ड्रोन पुट आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। वो इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज से अपने जो भी प्रोडक्ट है वो निकाल ले, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग और हंटिंग। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही होता है। फार्मिंग, हम ज़मीन पे खेती करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया हमने इसमें भी, और इससे हमारा प्रोडक्ट निकला। ऐसे ही माइनिंग, माइंस में से जाके हम अपने ओर्स और जो भी चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसे ही हंटिंग, तो जानवरों को मार के हम अपने प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। आगे इसी का एक और पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो द इंडस्ट्री रिमेन्स एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज़ इन फ्यूचर प्रोडक्शन। वो इंडस्ट्री जो प्लांट्स और एनिमल का यूज़ करती है, उनकी ब्रीडिंग, प्लांट्स और एनिमल की ब्रीडिंग करा के जो यूज़ करती है, वो क्या है? प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे हम। वो क्या है? हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। मतलब जेनेटिक का मतलब ही जीन से रिलेटेड है, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स का यूज़ करती है, ठीक है। वो इंडस्ट्री क्या है हमारी? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो हमारी पहले हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री, तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, और हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, जेनेटिक और एक आता है एक्सट्रैक्टिव। तो जेनेटिक हमने बता लिया, जीन से, और एक्सट्रैक्टिव जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो निकलता है। आगे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? द इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस इन प्राइमरी इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री में जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे या प्रोडक्ट्स जो एक्सट्रैक्ट किए थे, उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी, प्राइमरी के चीज़ को फिनिश करके नए लुक लाना है, नई चीज़ बनाना, वो क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है प्राइमरी इंडस्ट्री के, और उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज करती है। अब हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट हैं। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखते हैं हम। द इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फाइनल गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? सेमी फाइनल मतलब जो आधे फिनिश्ड गुड्स हैं और जो पूरे फिनिश्ड गुड्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल उन्हें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है। वो इंडस्ट्री कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब हम आगे देखते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के काम में भी होती है, जैसे बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, वो सब क्या है? हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब आप सोचोगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्यों आई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? क्योंकि हमने क्या किया? हमने पहले प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने बना ली ईंटें। अब ईंटों का यूज़ करके सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने उसको क्या किया? पूरा घर तैयार किया, तो वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज़ की या सर्विस इंडस्ट्री की। तो इनका काम क्या होता है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद फैसिलिटिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। तो सर्विसेज आर प्रोवाइड बाय कौन कौन सी सर्विसेज? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइज। ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक बार हम इनके बारे में देखेंगे आगे। तो क्या था? ट्रांसपोर्ट, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग ताकि वो लोन ले सकें, इंश्योरेंस की सुविधाएं देते हैं, और एडवर्टाइजिंग की। ये सब क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके आगे का चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को एवरीथिंग ऑन टिप्स। अगर आपको इन सब के PDF चाहिए नोट्स के, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।